जय विश्व बंधु। बंधुओं, आज हम गोस्वामी जी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस, उसमें से कुछ बातें यहां भारतीय लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें क्या विशेष है जो हमको ऐसा लग रहा है कि यहां भारतीयों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए? विशेषता यह है बंधुओं कि हर व्यक्ति भविष्यवाणी व्यक्तिगत अपने विषय में, देश के विषय में, किसी भी प्रकार से भविष्यवाणी सुनकर के लोगों को बड़ा आनंद होता है। भाई वाह, ऐसी भविष्यवाणी। कभी कभी मैं यहां देखता हूं कि परदेशियों की, विदेशियों की भविष्यवाणियों का यहाँ उल्लेख होता है। भाई उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी। उनमें उनकी भविष्यवाणियां कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं, इसका मुझे मालूम नहीं। लोग नाम लिया करते हैं विदेश के, उन्होंने भविष्यवाणी की। तो ये भविष्यवाणी में वर्तमान समय के लिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने, यूं माना जाए तो सन 1500 के पश्चात में गोस्वामी जी थे। संवत 1680 को उनका शरीर छूटा है। संवत तो संवत 1600 में वो थे। अभी 2080 चल रहा है, तो भी 400 वर्ष तो हो गए। परंतु गोस्वामी जी के अनुसार देखा जाए तो 400 वर्ष हो गए। और यूं रामायण के अनुसार देखा जाए, गोस्वामी जी अपने भाषा में इसको व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कब की बात? त्रेता युग में, भगवान राम के समय की बात। तो ये प्रसंग है रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 97। उत्तरकांड के 97 दोहा से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। क्या भविष्यवाणी उस समय, यदि माने इतने पुरातन समय में ये भविष्यवाणियां की गई, तो इनमें कितनी सच्चाई है, कितना अनुचित है, कितना उचित है, उसका निर्णय आप लोग करें, भारतीय करें, विश्व के लोग करें। मैं यहां पर उन भविष्यवाणियों को जो गोस्वामी जी के रामचरितमानस में किसी कलयुग का वर्णन काकभूषण जी के द्वारा किया गया और गरुण जी को सुनाया गया है, तो वो भविष्यवाणी में यहां पर आज व्यक्त करने जा रहा हूं। यदि गोस्वामी जी के अनुसार भी समझा जाए तो भी 400 वर्ष पहले तो ये हुआ है। क्या कहा है गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने वर्तमान समय के लिए? वर्तमान में इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि कलयुग में क्या होता है, कलयुग में कैसा होता है, वैसा उन्होंने वहां पर बताया है। आज कलयुग है, इसलिए मैं वर्तमान कह रहा हूं। वर्तमान समय के लिए गोस्वामी जी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस में जो स्थिति बताई गई है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। तो बंधुओं, ये है श्री रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा संख्या है 97। क्या भविष्यवाणी किए हैं, आप इस पर चिंतन करना। मुझे, मेरे मन में ये अवश्य लगता है कि बहुत सटीक
भविष्यवाणी उस समय पर हमारे पूर्वज कर गए, आज हम दूसरों की भविष्यवाणियों को ढूंढते फिर रहे। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि दूसरे की पत्तल का भात मीठा लगता है, हम अपने में नहीं देख पा रहे। मैं सदैव इन्हीं चीजों का उल्लेख करता आ रहा हूं। आज गोस्वामी जी की इस भविष्यवाणी को वर्तमान के समय में तौल के देखिए। यहां गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। गरुण जी से बात कर रहे हैं कागभूषण जी। ये कागभूषण जी और गरुण जी की वार्ता चल रही है, जो गोस्वामी जी के काव्य में यहां पर प्रस्तुत की गई है कि कलयुग की गंदगी ने सभी धर्मों को ग्रस लिया, खा लिया। कलयुग ग्रसे धर्म सब, सभी धर्मों को कलयुग खा गया। और लुप्त भये सदग्रंथ, जो सच्चा रास्ता दिखाने वाले, जो सच्चे ग्रंथ थे, वो लुप्त हो गए, छिप गए। दम्भिन निज मत कल्प करे प्रगट किए बहुपंथ। दम्भी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके, कल्पना करके, कल्पित, आधारहीन, वो सही नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दम्भी लोगों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत सारे समुदाय, संप्रदाय, पंथ बना दिए। कलिमल से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। हे गरुड़ जी, कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया और सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भी लोगों ने, दंभाभिमानियों ने अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत सारे पंथ प्रकट कर दिए। बंधु, अब आगे इसमें दोहा नंबर 17 का आ और बा, का और खा है। ये खा, दोहा नंबर खा क्या कह रहे हैं? भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरिजान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कल धर्म। बंधु, यहां हरिजान शब्द दिया है। जान कहते यान, यानी जैसे वायुयान, जलयान, हवा में उड़ने वाले जो, या जिसमें बैठ करके हम वाहन पर, जिस पर सवारी करके चलते हैं, उसको यान कहा गया है। यान का शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार की भाषा होती है, उसमें जान भी कहते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी की भाषा में कागभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं कि भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सभी लोग अज्ञान के वशीभूत हो गए। मोह का ही दूसरा स्वरूप अज्ञान कहा जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि सभी लोग अज्ञान के वशीभूत हो गए और लोभ ने सारे शुभ कर्मों को खा लिया, ग्रस लिया, समाप्त कर दिया। लोग सभी अज्ञान के वशीभूत हो गए और लोभ ने सभी शुभ कर्मों को ग्रस लिया। हे हरिजान, सुनो हरिजान ज्ञान निधि। अरे ज्ञान के भंडार गरुण जी, हरिजान यानी हरि का वाहन, मतलब गरुण। मैं अब आपको कहा हूं कछुक कल धर्म, उस कलयुग के कुछ धर्म मैं आपको वर्णन करता हूं। ये उत्तरकांड का दोहा नंबर 17 का और खा। ये खा है कि सभी लोग मोह के वशीभूत हो गए, लोभ ने सभी शुभ कर्मों को हड़प लिया। ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं आपसे कुछ कलयुग के धर्मों का वर्णन करता हूं। यहां विराम करेंगे। जय विश्व वंदे।